फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 जवाब दीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी आनुवंशिकता और वातावरण के बारे में कौन सी एक बात सही है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी आना ही आना है, निश्चित है। ठीक, फटाफट से बताइएगा। असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी हैं, लास्ट में डाले हैं, हर सेशन में लास्ट में होते ही हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, आनुवंशिकता आपके जेनेटिक्स और आपकी बायोलॉजी जिसको हम कह रहे हैं और एनवायरमेंट वातावरण का के बारे में कौन सी बात सही है। पहला ऑप्शन है सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय हेरिडिटी एंड अदर्स मोर बाय द एनवायरमेंट, यानी विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता से अधिक प्रभावित होते हैं, वहीं अन्य कुछ पहलू हैं जो वातावरण से, जैसे एजुकेशन किस तरह की मिल रही है वो वातावरण से निर्धारित होगी, लेकिन बुद्धि का स्तर या फिर अगर हम बात कर रहे हैं आपकी आंखों का रंग, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपका बालों का टाइप, वो सब आपकी हेरिडिटी निर्धारित करती है ज्यादा हद तक। तो कुछ एस्पेक्ट में हेरिडिटी का रोल जाता है, दूसरे में एनवायरमेंट का। न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है, एजुकेशन कैसी मिल रही है, वो सब एनवायरमेंट में आएगा। तो कहीं पे एनवायरमेंट ज्यादा प्रभावी होता है, कहीं पे हेरिडिटी, ये बात सही है, फिर भी हमें पढ़ना पड़ेगा बाकी ऑप्शंस को। अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म इज कंप्लीटली डिसाइडेड बाय द जीन्स, कि यानी जो सीखने की क्षमता है और परफॉर्म करने की क्षमता है वो टोटली जीन्स से ही निर्धारित होती है। तो फिर तो हेरिडिटी का रोल ही नहीं बचा, फिर हम एजुकेशन क्यों दे रहे हैं। अगर परफॉर्म करने की या सीखने की जो सारी एबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी ही निर्धारित कर दे रही है, तो फिर तो हम पढ़ा क्यों रहे हैं बच्चे को, कुछ ना कराएं फिर तो हम। गुड केयर एंड अ न्यूट्रिशियस डाइट कैन फाइट ऑफ एनी डिसऑर्डर, यानी अच्छा ध्यान रखा जाए, अच्छी डाइट दी जाए, कोई भी बीमारी दूर हो जाएगी नहीं। कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो दूर नहीं होंगे अच्छी डाइट से, हेरिडेटरी हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं। द एनवायरमेंट या डाउन सिंड्रोम है किसी को, तो ऐसा थोड़ी अच्छी डाइट से खत्म हो जाएगा। डिसलेक्सिया हो गया तो अच्छी डाइट से खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं होता, वो मैनेजेबल है। द एनवायरमेंट प्लेज अस, हो क्या गया, वो तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, तो डेवलपमेंट के समय ही प्रकट हो जाती हैं जो चीजें, वो फिर बाद में बहुत सारे तरीके से ठीक नहीं होती, ज्यादातर जो भी डिसऑर्डर्स हैं। द एनवायरमेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल ओनली इन द चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है कि वातावरण का प्रभाव सिर्फ भाषा विकास में है, सामाजिक विकास में भी है, नैतिक विकास में भी है, इवन लगभग सभी विकास में एनवायरमेंट का प्रभाव पड़ता ही है। तो ये कहना तो गलत होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, एक आसान से सवाल है, बहुत बार पूछा जा चुका है अलग अलग तरह से। कृतिका हु डज नॉट टॉक मच एट होम टॉक्स अ लॉट एट स्कूल, इट शोज दैट, मतलब ये बहुत बार, ये वाला तो नहीं, मैं दूसरा क्वेश्चन समझ रही थी, लेकिन हाँ ये भी 2-3 बार पूछा जा चुका है टोटल। तो शी डजंट लाइक हर होम एट, मतलब कृतिका एक बच्ची है जो घर पे तो ज्यादा बात नहीं करती लेकिन स्कूल जाके बहुत बातें करती है। इसका कारण क्या हो सकता है कि बच्ची घर पे बात नहीं कर रही है या स्कूल में बात नहीं करती, घर पे बात करती है, घर पे बात करती है स्कूल में नहीं करती, दोनों में से कुछ भी है अगर, तो सिंपल बात है, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं फिर बताऊंगी। शी डजंट लाइक हर होम एट ऑल, हो सकता है उसे अपना घर बिल्कुल पसंद ना हो, हमें कैसे पता भाई पसंद है कि नहीं है। फिर आएंगे हर थॉट्स गेट एक्नॉलेज्ड एट स्कूल, यानी उसके विचारों को स्कूल में स्वीकृति मिलती है, यानी उसके विचारों को एक्सेप्टेंस मिलती है, स्वीकार किए जाते हैं उसके विचार स्कूल में, यानी उसके जो दोस्त हैं उसकी बात को सुनते हैं, हो सकता है माँ बाप ना सुनते हो, या जो एनवायरमेंट घर पे हो वहां पे उसकी बात को ना सुना जाता हो। द स्कूल प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन टू टॉक अ लॉट, स्कूल बच्चों को बहुत सारी बात करने का अवसर देता है, ये जरूरी नहीं है बट क्योंकि एक स्पेसिफिक बच्चे के बारे में, ये सारे बच्चों के बारे में होता है तो हम मान लेते हैं। टीचर्स डिमांड दैट चिल्ड्रन शुड टॉक अ लॉट एट स्कूल, ऐसा कहीं नहीं है कि बहुत टीचर ये कहते हैं डिमांड है टीचर की बच्चे को ज्यादा बोलना ही पड़ेगा, नहीं, ये सिंपल है कि बच्चे के जो थॉट्स हैं, जो उसके विचार हैं, उसको स्कूल में सुना जाता है, उसके दोस्त या स्कूल में जो माहौल है वो उसको स्वीकार्यता देता है, स्वीकृति देता है, वहीं घर पे हो सकता है उसको डांटा जाता हो या उसकी बात को सुना ही ना जाता हो, तो इसलिए वो एक्सप्रेस ना करे। अगर उल्टा भी जवाब होगा, इसका उल्टा भी सवाल होगा कि वो स्कूल में तो बोलती नहीं है बच्ची, घर में बोलती है क्योंकि वो घर में कंफर्टेबल है, स्कूल में नहीं होगी, तो दोनों में ही बात बराबर हो जाएगी, तो बच्चे के इमोशनली उसको सेफ महसूस हो रहा है कहाँ, स्कूल में, यहाँ पे। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, आपके साथ भी ऐसे ही होगा, वो रिश्तेदार जो आपको अच्छे लगते होंगे उनसे आप खूब बातें करते होंगे, जो नहीं पसंद होंगे आप चुप बैठे रहते होंगे बुत बने, या फिर मिलते ही नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 23, A 6-year-old girl shows exceptional sporting ability. Both of her parents are sports persons. Sends her for, हाँ ये वाला क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रही थी कई बार आ चुका है, यानी एक बच्ची है 6 साल की जिसके एक्सेप्शनल स्पोर्टिंग एबिलिटी है, यानी वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी क्षमता दिखाती है, बाकी बच्चों के मुकाबले बहुत ही अच्छा कर रही है किसी के स्पोर्ट में। बोथ ऑफ हर पेरेंट्स आर स्पोर्ट्स पर्संस, यानी दोनों ही जो माँ बाप हैं वो स्पोर्ट्स पर्सन रह चुके हैं और उसको कोचिंग के लिए भी भेजते हैं ट्रेनर के पास, एंड ट्रेन्स हर ऑन वीकेंड्स। हर कैपेबिलिटीज आर मोस्ट लाइकली टू बी द रिजल्ट ऑफ एन इंटरेक्शन बिटवीन, यानी ये जो क्षमता है बच्ची की कि वो बहुत अच्छा कर पा रही है स्पोर्ट्स में क्योंकि उसको ट्रेनिंग भी मिल रही है और हेरिडिटी, जेनेटिक्स भी, उसके माँ बाप भी जो हैं वो स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, तो हेरिडिटी से भी उसको अच्छी क्षमता मिली है स्पोर्ट्स के लिए, फिजिकल एबिलिटी ज्यादा है और एनवायरमेंट में ट्रेनिंग भी उतनी अच्छी मिल रही है। तो ये हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का मामला है, हेल्थ और ट्रेनिंग का नहीं। हेल्थ और ट्रेनिंग तो दोनों ही एनवायरमेंट में आ जाएंगे ना।
जेनेटिक्स का भी तो यहाँ रोल है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। ये क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। ये कहता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखो एक्सेप्ट लिखा हो, नॉट लिखा हो, लीस्ट लिखा हो, तो थोड़ा सा ध्यान से सवाल को करना होता है, क्योंकि कई बार गड़बड़ हो जाती है, जल्दीबाजी में हम गलत को सही मान लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं सिवाय। देखिए पर्यावरणीय कारक देखने, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, हेरिडिटी वाले नहीं, ठीक। तो कौन सा हेरिडिटी मतलब कौन सा एनवायरमेंट का फैक्टर नहीं है, एक्सेप्ट लिखा हुआ है ना, सिवाय, तो इसका मतलब है नॉट। क्वालिटी ऑफ लर्निंग, भाई सीखने की गुणवत्ता तो एनवायरमेंट से ही आएगी, किस तरह के टीचिंग मेथड्स हैं, कैसा माहौल है, वो सब तो एनवायरमेंटल फैक्टर है। हमको वो चाहिए जो एनवायरमेंट का फैक्टर ना हो। इंटेलिजेंस, हाँ इंटेलिजेंस जो है, बुद्धि, वो ज्यादा प्रभावित होती है आपकी हेरिडिटी से, ज्यादातर लोग ये मानते हैं। न्यूट्रिशन यानी पोषण, सॉरी पोषण कैसा मिला है आपको, ये एनवायरमेंट का रोल है। खाना किस क्वालिटी का मिलता है, किस संस्कृति में आप हैं, वो भी एनवायरमेंट का ही हिस्सा है। लेकिन बुद्धिमत्ता जो है वो ज्यादा प्रभावित आपकी हेरिडिटी से होती है, तो ये एनवायरमेंट से उतनी प्रभावित नहीं है। हालांकि एनवायरमेंट का बहुत रोल है, इवन आपके आईक्यू स्कोर्स में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, 1-2 पॉइंट 3 पॉइंट तक भी बढ़ जाते हैं अगर सही एनवायरमेंट हो लॉन्ग रन में। तो बुद्धिमत्ता जो है वो आपकी हेरिडिटी से संबंधित है, ना कि एनवायरमेंट से। ज्यादा प्रभाव जो है हेरिडिटी का पड़ता है आपके आईक्यू एंड ऑल पे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है गैंग एज इज एसोसिएटेड टू डैश एज ग्रुप एंड डिलेड डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड टू डैश। बताइएगा समूह अवस्था का संबंध किससे है। गैंग मतलब ग्रुप में रहता है बच्चा, इस उम्र में ग्रुप में खेलना पसंद करेगा, चाहे वो स्कूल हो, आपका आस पड़ोस में खेलना हो, है ना, गली मोहल्ले में खेलना हो, पार्क में खेलना हो, ग्रुप बना के बच्चे खेलते हैं इस उम्र में। तो गैंग एज कौन सी एज को कहते हैं, ये तो आपको पता ही है, जिसको हम लेटर चाइल्डहुड भी कह देते हैं, कई लोग मिडिल चाइल्डहुड भी कह सकते हैं, उत्तर बाल्यावस्था, है ना, 6 से 12 वर्ष जनरली जो एक टाइम पीरियड है वो इसमें आएगा। हमें 6 से 12 तो कहीं दिख नहीं रहा, ये तो 3 to 6 आपका हो गया अर्ली चाइल्डहुड। 8 to 10 ईयर्स दिख रहा है, या तो 16 to 19, 16 to 19 का तो कोई हिसाब बनता नहीं है, तो ये तो कॉमन सेंस है कि ऑप्शन ही हमारे पास सेकंड बचा। दिखाना कितने लोग दे रहे हैं सेकंड ऑप्शन, बहुत बढ़िया 78% लोग। मतलब इसमें क्या कंफ्यूजन है आपको कि आप बाकी के जो है 22% लोग सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्यों आखिर बताइए। 8 to 10 ईयर्स एंड सोशलाइजेशन, ये सोशलाइजेशन की वजह से आप जो है कंफ्यूज हो रहे होंगे, अभी चर्चा करेंगे उसमें। देखो इसमें तो ऑप्शन कोई और बचा ही नहीं ना, एमसीक्यू में एक ही तो फायदा है कि ऑप्शन कोई एक ही सही होगा, तो बाकी के 3 तो वैसे ही गलत हो जा रहे हैं क्योंकि गैंगेज में फिट ही नहीं हो रहे। तो अगर मिडिल चाइल्डहुड उठा के देख लें उसी में से, तो वो 8 से 10, 6 से 12 के बीच में ही आता है ना, तो वो तो हो गया सही, कोई और आता ही नहीं है यहाँ पे। अब बात आती है कि एज ग्रुप एंड डिलेड डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड टू व्हाट, सोशलाइजेशन, सामाजिकरण। कि सामाजिकरण का विकास अभी हो रहा होता है, लेकिन और अगर ये ग्रुप में वो प्रॉपर नहीं खेलेगा तो सामाजिकरण डिले ही होगा। तो सेकंड ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, कोई आसपास भी नहीं है जिसको लेकर के हम परेशान हो। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, भूख लगी है बहुत तेज। देखो क्वेश्चन नंबर 26 फटाफट से बताओ, 3-4 सवाल और हैं हमारे। अजर्शन यानी कथन यानी अभिकथन, क्या कहता है भाई ये, इमोशनल डेवलपमेंट इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज फिजिकल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। यानी 2 से 6 वर्ष की अवस्था में बच्चे का सांवेगिक विकास उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसका शारीरिक विकास है। तो अगर यही वो टाइम है जहां अगर बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, बहुत मारा पीटना, घर में लड़ाइयां, अगर इस तरह का खराब माहौल इमोशनली वो देखेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या इमोशंस गड़बड़ हो जाएंगे। ये फिजिकल अब्यूज में भी अगर मारपीट हो रही है उसके साथ, तो इमोशंस तो उसके अफेक्ट होंगे ही ना। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इमोशनल डेवलपमेंट अफेक्ट ही नहीं होता है, इंपॉर्टेंट ही नहीं है, फिजिकल डेवलपमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है अर्ली चाइल्डहुड में, ये कहना गलत होगा। ठीक, तो ये तो बात फॉल्स हो गई। ठीक, रीजन क्या है इसका, फिजिकल डेवलपमेंट इज मोर विजिबल एंड मेजरेबल देन इमोशनल डेवलपमेंट। यानी शारीरिक विकास भावात्मक विकास की तुलना में अधिक स्पष्ट और मापनीय है, कि फिजिकल डेवलपमेंट को हम ज्यादा अच्छे से मेजर कर सकते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की। ये बात सही है कि आप इमोशनली कितना खराब महसूस कर रहे हैं, इसको मेजर कर पाना, माप पाना किसी भी मेजरिंग यूनिट में उतना आसान नहीं है जितना शारीरिक विकास को मापना आसान है, कि आपकी हाइट इतनी बढ़ गई, वेट उतना बढ़ गया, शेप साइज, वो सब आप माप सकते हैं आसानी से। तो रीजन तो सही है, बट मतलब आर इज ट्रू बट ए इज नॉट ट्रू, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। अब असर्शन रीजनिंग के 3-4 सवाल हैं, क्योंकि ये करना भी जरूरी है, पेपर में पूछे ही जाते हैं, किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं। और कथन क्या है, सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड इज क्रूशियल फॉर बिल्डिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। यानी बचपन में या बाल्यावस्था के दौरान सामाजिक विकास, संचार कौशल विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए सोशल डेवलपमेंट महत्वपूर्ण है, कि बच्चा सोशल डेवलपमेंट क्या, समाज में कैसे रहते हैं, बच्चा ग्रुप में रहे, स्कूल जा रहा है, 4 लोगों से मिल रहा है, ये सब सोशल डेवलपमेंट का पार्ट है। तो बात तो सही है।
और जब वो लोगों से मिलेगा तो बातचीत भी सीखेगा, कम्युनिकेशन भी बेटर होगी। रीजन क्या है इसका? चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अडल्ट्स, यानी बच्चे वयस्कों को देखकर और अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। ये बात भी सही है, स्किनर ये बात कहते हैं कि बच्चे जो है वो नकल करके या ऑब्जर्व करके वो सीख रहे हैं भाषा। जैसे वो कार्टून को कोई देख रहे हैं, कोई डोरेमोन देख रहा है, कोई शिनचैन देख रहा है, या फिर आसपास अपने माँ बाप को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बात करते हुए देख रहा है, तो वो भाषा सीखता है। ये बात एकदम सही है, कोई गलत बात ये है नहीं। पूछा क्या था? बचपन के दौरान सामाजिक विकास संचार कौशल विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ ठीक है, सोशल डेवलपमेंट महत्वपूर्ण होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए भी सही है। बच्चे वयस्कों को देखकर और अनुकरण करके भाषा सीखते हैं, ये बात भी सही है, और इसी के बारे में लगभग बात हो रही है कि कम्युनिकेशन बेटर हो रहा है सोशल डेवलपमेंट के बारे में ही, तो लैंग्वेज के बारे में घुमा फिरा के बात हो रही है, तो ए एन आर आर सही है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चले जाएंगे इसके साथ, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है भाई? Adolescents often experience mood swings due to hormonal changes, यानी ये जो 12 से 18 का समय जिसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड कह रहे हैं हम, तनाव एवं तूफान की अवस्था कहते हैं, स्टैनली हॉल। बहुत सारे हार्मोनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, दुनिया जहान के चेंजेस जो है एडोलसेंट्स में हो रहे होते हैं, हर प्रकार के। बात सही है। तो मूड स्विंग्स होंगे बच्चे में कि आज वो 2 मिनट बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, कई बार खराब भी करेगा, या तो बहुत एकदम एक्सट्रीम्स में रहता है इमोशंस के, या तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा है एकदम खराब। ठीक, ये बात सही है एडोलसेंस के बारे में, सही है भाई। रीजन क्या है इसका? हार्मोनल फ्लक्चुएशंस ड्यूरिंग प्यूबर्टी कैन इंपैक्ट द नर्वस सिस्टम, ये जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से मूड स्विंग हो रहे हैं, बात सही है। ये जो किशोरावस्था का काल है, इसके दौरान हार्मोनल उतार चढ़ाव तंत्र को भी प्रभावित कर सकते हैं, ये बात भी एकदम सही है। अगर बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो आपका ब्रेन फंक्शनिंग से लेकर के बहुत सारे एस्पेक्ट आपके डेवलपमेंट के वो प्रभावित होंगे। दोनों ही बातें सही हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है भाई? अभिकथन है या असर्शन है, क्या कहता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय अ चाइल्ड्स एनवायरनमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास केवल बच्चे के वातावरण से प्रभावित होता है, यानी दिमाग का विकास सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट से प्रभावित होता है। अभी तो हम बात कर रहे थे दिमाग के विकास पे ज्यादा प्रभाव किसका है? हेरिडिटी का है। तो सिर्फ कह दिया, ओनली नहीं लगा सकते आप, ओनली थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। हेरिडिटी का भी प्रभाव है, एनवायरमेंट का भी प्रभाव है। ऐसा नहीं, अगर ऐसा नहीं होगा, दिमाग का विकास एनवायरमेंट से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता, तो हम स्कूल क्यों भेजते बच्चे को, है ना? फिर तो समझ तो विकसित हो ही नहीं सकती, क्योंकि मिल गई जो मिलनी थी। तो ये कहना गलत हो जाएगा, फॉल्स। रीजन क्या है इसका? इंटरेक्शन विद पेरेंट्स, टीचर्स एंड पीयर्स हेल्प्स शेप अ चाइल्ड्स थिंकिंग एबिलिटीज। भाई जिन लोगों से आप मिलते हैं, माता पिता, दोस्त, यार, टीचर्स, जो किताबें आप पढ़ रहे हैं, इन सबसे आपकी समझ विकसित होती है, ये बात तो सही है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि ये तो एनवायरमेंट का इसमें रोल ही नहीं है, सिर्फ ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय अ चाइल्ड्स एनवायरमेंट, सिर्फ एनवायरमेंट से प्रभावित होगा, तो सिर्फ तो नहीं होगा, उसमें हेरिडिटी का भी रोल है। तो रीजन सही है, बट ए गलत है। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। फोर्थ ऑप्शन के साथ हम यहां जा रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। लास्ट 2 सवाल हैं, 31 सवाल आज टोटल हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। फिजिकल एक्टिविटी इज इसेंशियल फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स इन चिल्ड्रन, यानी शारीरिक गतिविधि जो है वो महत्वपूर्ण है बच्चे की हड्डियों और मांसपेशियों के विकास के लिए। यानी जब बच्चों को हम खेल में कोई, अब वो चाहे खो खो खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, या फिर ग्रुप में कोई भी दौड़ भाग कर रहा है, तो जो भी फिजिकल एबिलिटी है या फिजिकल एक्टिविटी है वो उसके बोन्स और मसल्स के लिए महत्वपूर्ण होती है। ये बात सही है, ट्रू है, ठीक है ना? रीजन की अगर हम बात करें, इसका कारण क्या है? फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन द बॉडी। ये भी ट्रू है कि बेहतर ग्रोथ हार्मोन जो है विकसित होंगे यदि फिजिकल एबिलिटी करता है बच्चा। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज के लिए आखिरी सवाल है ये, देखिएगा और बताइएगा, फटाफट से आंसर कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। कल कोशिश करेंगे कि एमपीटेट की मैराथन करें, यानी प्रीवियस ईयर अच्छे से, और वो सीटेट वालों के लिए भी बिल्कुल हेल्पफुल रहेंगे। पेमेंट रह गया, अब क्या अभी भी करेक्शन के टाइम कर सकते हैं? हाँ, अभी तो टाइम होगा ना, 25 तक करेक्शंस हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 31 देखना, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स डज नॉट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट अ चाइल्ड्स मेंटल डेवलपमेंट, यानी बच्चे को यदि पेरेंट्स से, उसके माँ बाप से इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, उसको लव्ड महसूस होता है, उसको एक्सेप्टेड महसूस होता है, सेफ महसूस होता है कि माँ बाप उसको प्यार करते हैं, वो बिलोंग्ड महसूस करता है, तो ये चीज बच्चे के मानसिक विकास पे कोई प्रभाव नहीं लाएगी। ये कहना गलत होगा, क्योंकि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल विकास के सभी प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा है तो कॉग्निशन पे भी प्रभाव पड़ेगा, फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा है तो दिमाग पे भी प्रभाव पड़ेगा, तो सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। नॉट, तो ये तो गलत होगा कि प्रभावित ही
नहीं करेंगे, क्योंकि विकास के सभी प्रकार आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मन में दुख होता है तो शरीर पे भी प्रभाव पड़ता है, और शरीर अगर ठीक से काम ना करे तो मन पे भी प्रभाव पड़ेगा। रीजन क्या है? मेंटल डेवलपमेंट इज प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन जेनेटिक फैक्टर्स। वो बात आपकी सही है, लेकिन इमोशनल, ये विकास के चारों प्रकार जुड़े भी तो हुए हैं, इसको इग्नोर थोड़ी कर सकते हैं। तो ए तो जो है फॉल्स है, आर सही है कि हाँ, मानसिक विकास जो है मुख्य रूप से आपकी आनुवांशिकता पे, जेनेटिक्स पे ही आपका इंटेलिजेंस जो है ज्यादा प्रभावित होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी विकास के प्रकारों से जुड़ा नहीं है और एनवायरमेंट का कोई रोल नहीं है। एनवायरमेंट का भी रोल तो है ना, दिमाग के विकास पे भी या इंटेलिजेंस पे भी। ठीक, तो आउट ऑफ 31 क्वेश्चंस कितने आपने ठीक किए वो आप कमेंट्स में बताएंगे। कहीं डाउट हो तो वो भी आप कमेंट्स में बताएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर चुके होंगे या कर दीजिएगा। और 9 बजे कोशिश तो चल रही है कि मंडे टू फ्राइडे ले पाऊं मैं क्लास, है ना। कंटिन्यूटी बहुत ब्रेक हुई है पिछले 6 महीने में, और बट कोशिश चल रही है कि किया जाए। देखो सारी पीडीएफ अब तक की आपको मिल गई, एक बार चेक कर लेना। लेट्स लर्न स्क्वाड 9 लाख प्लस लोग जो है, 9 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो